नमस्कार दोस्तों, भैया जी टीवी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत भूमि पर जन्मे एक ऐसे विद्वान, एक ऐसे सांस्कृतिक पुरुष की जिसने भारत की भारतीयता का डंका विदेशों तक बजाया, जिनसे युवाओं को आज तक प्रेरणा मिल रही है। आज के समय में यह नाम और उनका ज्ञान बहुत ही व्यवहारिक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद एक महान सन्यासी जिन्होंने भारतीयता संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने का काम किया। विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। युगांतरकारी आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने हिंदू धर्म को गतिशील एवं व्यवहारिक बनाया और सुदृढ़ सभ्यता के निर्माण के लिए आधुनिक मानव से पश्चिम विज्ञान व भौतिकवाद को भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से जोड़ने का आग्रह किया। कलकत्ता के एक कुलीन परिवार में जन्मे नरेंद्र नाथ का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। बचपन से ही नरेंद्र आध्यात्मिक पिपासा वाले व्यक्ति थे। सन 1884 में पिता की मृत्यु के पश्चात परिवार के भरण पोषण का भार भी उन्हीं पर पड़ा। स्वामी विवेकानंद गरीब परिवार की थी। उनका विवाह नहीं हुआ। दुर्बल आर्थिक स्थिति में स्वयं भूखे रहकर अतिथियों के सत्कार की गौरव गाथा उनके जीवन का उज्जवल अध्याय है। नरेंद्र की प्रतिभा अपूर्व थी। उन्होंने बचपन में ही दर्शनों का अध्ययन कर लिया। ब्रह्म समाज में वे भी गए, पर वहाँ उनकी जिज्ञासा शांत न हुई। प्रखर बुद्धि साधना में समाधान न पाकर नास्तिक हो गए। 1879 में 16 वर्ष की आयु में उन्होंने कलकत्ता से प्रवेश परीक्षा पास की। अपने शिक्षा काल में वे सर्वाधिक लोकप्रिय और जिज्ञासु छात्र थे। स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद वे ब्रह्म समाज में शामिल हुए, जो हिंदू धर्म में सुधार लाने तथा उसे आधुनिक बनाने का प्रयास कर रहा था। युवावस्था में उन्हें पाश्चात्य दार्शनिकों के भौतिकवाद तथा ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ भारतीय विश्वास के कारण गहरे द्वंद्व से गुजरना पड़ा। परमहंस जी जैसे जोहरी ने रत्न को परखा। उन दिव्य महापुरुष के स्पर्श ने नरेंद्र को बदल दिया। इसी समय उनकी भेंट अपने गुरु रामकृष्ण से हुई, जिन्होंने पहले उन्हें विश्वास दिलाया कि ईश्वर वास्तव में है और मनुष्य ईश्वर को पा सकता है। रामकृष्ण ने सर्वव्यापी परम सत्य के रूप में ईश्वर की सर्वोच्च अनुभूति पाने में नरेंद्र का मार्गदर्शन किया। उनकी शिक्षाओं का स्वामी विवेकानंद के जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। रामकृष्ण न केवल विवेकानंद के गुरु थे, बल्कि उनके जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक साबित हुए। उन्होंने उन्हें आत्मदर्शन का बोध कराया। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और अपने गुरु से प्रेरित होकर नरेंद्र नाथ ने सन्यासी जीवन बिताने की दीक्षा दी और स्वामी विवेकानंद के रूप में जाने जाने लगे। जीवन के आलोक को जगत के अंधकार में भटकते प्राणियों के समक्ष उन्हें उपस्थित होना पड़ा। स्वामी विवेकानंद ने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद उन्होंने स्वयं को हिमालय में चिंतन रूपी आनंद सागर में डुबाने की चेष्टा की, लेकिन जल्द ही उसे त्याग कर भारत की कारुणिक निर्धनता से साक्षात करने और देश के पुनर्निर्माण के समूचे भारत के भ्रमण पर निकल पड़े। इन 6 वर्षों के भ्रमण काल में वह राजाओं और दलितों दोनों के अतिथि रहे। उनकी यह महान यात्रा कन्याकुमारी में समाप्त हुई, जहां ध्यानमग्न विवेकानंद को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की ओर रुझान वाले नए भारतीय वैरागियों और सभी आत्माओं में, विशेषकर जनसाधारण की शुद्ध दिव्यता के कारण ही मृत पाए देश में प्राणों का संचार किया जा सकता है। भारत के पुनर्निर्माण के प्रति उनके लगाव ने ही उन्हें अंततः 1893 में शिकागो धर्म संसद में जाने के लिए प्रेरित किया, जहां पर वह बिना आमंत्रण दिए गए। परिषद में उन्हें प्रवेश की अनुमति मिलने में कठिनाई हो गई। उन्हें बोलने के लिए बहुत ही कम समय मिला। 11 सितंबर सन 1893 के उस दिन अलौकिक तत्व ज्ञान ने पाश्चात्य जगत को चौंका दिया। अमेरिका ने स्वीकार कर लिया कि वस्तुतः भारत ही जगत गुरु है और रहेगा भी। स्वामी विवेकानंद ने वहां भारत और हिंदू धर्म की भव्यता स्थापित करके जबरदस्त प्रभाव छोड़ा। सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकी भाइयों और बहनों के संबोधन के साथ अपने भाषण की शुरुआत करते ही 7000 प्रतिनिधियों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। विवेकानंद ने वहां एकत्र लोगों को सभी मानवों की अनिवार्य दिव्यता और भारतीय दर्शन का ज्ञान कराया। उस समय अमेरिका ईसाईयत में डूबा हुआ था। अमेरिका में वे काफी समय तक रहे। आज उन्हीं के कारण पाश्चात्य देशों में भारत के दर्शन की झलक दिखती है। विवेकानंद कहते हैं, मैं कोई तत्ववेत्ता नहीं हूँ, न तो संत हूँ, न दार्शनिक ही हूँ। मैं तो गरीब और गरीबों का अनन्य भक्त हूँ। मैं तो सच्चा महात्मा उसे ही कहूँगा जिसका हृदय गरीबों के लिए तड़पता हो। 5 वर्षों से अधिक समय तक उन्होंने अमेरिका के विभिन्न नगरों लंदन, पेरिस और व्यापक व्याख्यान दिए। उन्होंने जर्मनी, रूस और पूर्वी यूरोप की यात्राएं की और हर जगह उन्होंने वेदांत के संदेश का प्रचार किया। उनके भाषणों में भारतीयता की अनुपम झलक मिलती है। यहाँ उन्होंने समर्पित शिष्यों का समूह बनाया। उनमें से कुछ को अमेरिका के थाउजेंड आइलैंड पार्क में
आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित कराया। 1897 में जब विवेकानंद भारत लौटे तो राष्ट्र ने अभूतपूर्व उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। उनके द्वारा दिए गए वेदांत के मानवतावादी और गतिशील संदेश ने हजारों लोगों को प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद ने सदियों के आलस्य को त्यागने के लिए भारतीयों को प्रेरित किया और उन्हें विश्व नेता के रूप में नए आत्मविश्वास के लिए उठ खड़े होने का संदेश दिया। उन्होंने दलितों, महिलाओं और सबको शिक्षित किया। स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की कि सिर्फ अद्वैत वेदांत के आधार पर ही विज्ञान और धर्म साथ साथ चल सकते हैं, क्योंकि इसके मूल में अवैयक्तिक ईश्वर की आधारभूत धारणा, सीमा के अंदर निहित अनंत और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुओं के पारस्परिक मौलिक संबंध की दृष्टि है। उन्होंने सभ्यता को मनुष्य में दिव्यता के प्रतिरूप के तौर में परिभाषित किया और यह भविष्यवाणी की एक दिन पश्चिम जीवन की अनिवार्य दिव्यता वैदांतिक सिद्धांत की ओर आकर्षित होगा। विदेशों के अनेक विद्वानों ने विवेकानंद का खुले दिल से स्वागत किया। पश्चिम को योग और ध्यान से परिचित कराने वाले स्वामी विवेकानंद के बारे में वहाँ कम ही लोग जानते हैं, लेकिन भारत में इस बंगाली बुद्धिजीवी का अब भी बहुत सम्मान किया जाता है। स्वामी विवेकानंद भारत के सबसे प्रतिभाशाली आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक थे। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम को पूरब के दर्शन से परिचित कराया। उनके अमेरिका में दिए गए भाषण से उनकी और भारत की लोकप्रियता बेइंतहा बढ़ गई। ईश्वर के बारे में यहूदीवाद और ईसाइयत के विचारियों के आदि हो चुके लोगों के लिए योग और ध्यान का एक नया क्रांतिकारी और रोमांचक विचार दिया। विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन और 98 में कलकत्ता के निकट गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। उनकी अंग्रेज अनुयायी कैप्टन सर्वियर और उनकी पत्नी ने हिमालय में 1899 में मायावती अद्वैत आश्रम खोला। इसे सार्वभौमिक चेतना के अद्वैत दृष्टिकोण के एक अद्वितीय संस्थान के रूप में जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद ने योग, राजयोग, ज्ञान योग जैसे ग्रंथों की रचना की, जिसके कारण युवा जगत को एक नई राह दिखाई दी, जिसका प्रभाव जनमानस पर युगों युगों तक छाया रहेगा। कन्याकुमारी में निर्मित उनका स्मारक आज भी उनकी महानता की कहानी कह रहा है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी और सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में है। जीवन के अंतिम दिन में उन्होंने यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन में उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान में रहे। उन्हें दमा और शर्करा के अतिरिक्त अन्य शारीरिक व्याधियों ने घेर रखा था। उन्होंने कहा कि ये बीमारियां मुझे 40 वर्ष की आयु के ऊपर नहीं जाने देंगी। 4 मई 1902 को बेलूर में रामकृष्ण मठ में उन्होंने ध्यान मग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी संस्मृति में वहां एक मंदिर बनवाया। समूचे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों का प्रचार करने के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना हुई। दोस्तों, 12 जनवरी का यह दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में उनकी जयंती को हम सभी मनाते हैं। आशा करते हैं कि विवेकानंद के जीवन से युवा समाज हमेशा प्रेरणा लेता रहेगा। हम विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों के लिए उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। तो दोस्तों, विवेकानंद के बारे में आपको हमारे विचार कैसे लगे, हमें कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म। नमस्कार।